हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर से संबंधित चर्चा करेंगे। जितने भी एस्पिरेंट आईटीबीपी में अपना सेवा देना चाहते हैं, आईटीबीपी कांस्टेबल और ड्राइवर से संबंधित वैकेंसीज को जारी की गई है। जितने भी एस्पिरेंट आईटीबीपी में कांस्टेबल ड्राइवर के पद में अपना सेवा देना चाहते हैं, उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है कि आप सभी किस प्रकार से इस वैकेंसीज पर अपीयर होंगे। आयोग के माध्यम से इसकी आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट कर दी गई है। सभी प्रोसेस को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे लेक्चर में। लेक्चर छोटा ही होगा। एस्पिरेंट अगर न्यू विजिट किया है इस चैनल पर तो एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जानकारी को आप सभी प्राप्त कर सके। हम लेक्चर को एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि एस्पिरेंट समझ पाए और गहराई से समझने की आवश्यकता है। एस्पिरेंट को आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर से संबंधित पद है। अप्लाई प्रोसेस 8 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। आयोग के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है। ठीक है, ऑफिशियल लिंक में जब एस्पिरेंट विजिट करेंगे तो देख पाएंगे आप सभी के लिए लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है आयोग के माध्यम से। उसी लिंक के द्वारा आप सभी अपनी आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे ऑनलाइन माध्यम में। ठीक है, इसमें आप सभी के लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, उन सभी पॉइंट पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि एस्पिरेंट सभी बेसिक चीजों को समझ सके इस लेक्चर के माध्यम से और अपीयर हो सके आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के पद में। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया से संबंधित आयोग के माध्यम से 8 अक्टूबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट कर दी गई है और इसकी अंतिम तिथि 6 नवंबर 2024 है। ठीक है, उससे पहले आप सभी को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप सभी इससे वंचित भी हो सकते हैं। जितने भी एस्पिरेंट ड्राइवर बनने से संबंधित पद में जाने के लिए इच्छुक हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। ठीक है, टोटल कितना पद है उस पद से संबंधित भी हम डिस्कशन करेंगे ताकि एस्पिरेंट मन लगन लगाकर तैयारी करें। यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं एस्पिरेंट बेसिक जानकारी और स्टडी मटेरियल से संबंधित आप सभी को कुछ भी आवश्यकता होगी तो आप सभी कमेंट कर देंगे, लेक्चर में आप सभी को अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो अंतिम तिथि को ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट 6 नवंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट क्या होना चाहिए एस्पिरेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर से संबंधित। इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है। आईटीबीपी कांस्टेबल एंड ड्राइवर में जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी के एज लिमिट के रूप में 21 साल से लेकर 27 साल आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। जितने भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के पदों में, उन सभी के लिए अत्यंत ही बहुत बड़ा एक वैकेंसीज के रूप में आयोग के माध्यम से इस वैकेंसीज को जारी की गई है। तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल है तो निश्चित रूप से अपीयर हो। एज क्राइटेरिया अधिकतम आप सभी के लिए 27 साल रखी गई है, लेकिन कैटेगरी के आधार पर आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी आपका ओबीसी, एससी और एसटी है, इन सभी कैटेगरी को आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को नॉर्मल ही एज प्रोवाइड किया जाएगा। जिस प्रकार से 21 साल से लेकर 27 साल मेंशन की गई है, इतना ही एज लिमिट उन सभी के लिए अवेलेबल रहेगी, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा एज लिमिट में। ठीक है, तो पोस्ट का नाम याद रखेंगे सभी एस्पिरेंट। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ये पद है और एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। कौन सी लाइसेंस की आवश्यकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एज लिमिट को समझ गए हैं एस्पिरेंट और आवेदन प्रोसेस से संबंधित भी डेटा को आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर दिया ताकि एस्पिरेंट समझ सकें कि आप सभी के लिए अंतिम तिथि क्या रखी गई है। उस तिथि के अंदर में ही आप सभी को अपीयर होने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पर हम मेंशन किया है क्वालिफिकेशन को। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस पद में जाने के लिए एस्पिरेंट के पास। तो नॉर्मली अगर मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन को पास आउट कर चुके हैं एस्पिरेंट्स, इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर 10th क्लास की एग्जामिनेशन को अगर आप पास आउट किए हैं तो आप सभी एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आयोग के माध्यम से जो विज्ञापन प्रकाशित की गई है उस विज्ञापन के बेसिस पर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और विज्ञापन में कोई भी परसेंटेज से संबंधित डेटा को मेंशन नहीं की गई है। एस्पिरेंट पास आउट होना चाहिए तो आप सभी निश्चित रूप से इसमें अपीयर हो पाएंगे। क्वालिफिकेशन के रूप में मैट्रिकुलेशन, लेकिन उसके साथ में एक वैलिड आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, जो कि एक हैवी लाइसेंस होती है। उस लाइसेंस की आवश्यकता होगी तभी एस्पिरेंट इसमें
आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के पदों में आप हो पाएंगे, या फिर आपको डीवी के टाइम पर अपनी लाइसेंस को शो करने की आवश्यकता होगी। अगर एस्पिरेंट के पास लाइसेंस नहीं होगी तो उन सभी एस्पिरेंट को रिजेक्ट की जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखें, अति महत्वपूर्ण वाला पॉइंट है लाइसेंस वाला पॉइंट, और हेवी लाइसेंस चाहिए तभी आप सभी को मान्यता मिलेगी आयोग के माध्यम से, और अंतिम रूप से आप सभी इसमें चयनित हो सकते हैं। ठीक है, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के पदों में। ठीक है, आप एक प्रकार से कांस्टेबल भी हैं, लेकिन आप ड्राइवर के पद को संभालेंगे। जो वहां पर कार होंगे और जो भी गाड़ियां होती है उनकी, आईटीबीपी कांस्टेबल की, उन सभी गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। उसी ड्राइवर के पदों में ये भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हुई है। आप सभी निश्चित रूप से इसमें अपियर हो। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन प्लस में आप सभी की वैलिड एक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जो कि एक हेवी लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम फीस स्ट्रक्चर को मेंशन किए हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए आप सभी को फी पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें आप सभी को 0 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें आईटीबीपी कांस्टेबल और ड्राइवर के पदों में जाने के लिए एस्पिरेंट को फी पेमेंट करना अनिवार्य है, तभी आप सभी को अंतिम रूप से सेलेक्ट किया जाएगा। कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर फीस का मेंशन की गई है। एस्पिरेंट जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। आईटीबीपी कांस्टेबल और ड्राइवर के पदों में जितने भी एस्पिरेंट होंगे उन सभी के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 100 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स, इसमें 2 प्रकार की होती है, एससी और एसटी, और उसके साथ में ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग, जितने भी महिला कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उन सभी को 0 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। इसको और एक बार समझ लें एस्पिरेंट, फीस से संबंधित डेटा को। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी ऑनलाइन माध्यम में, और बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग जो महिलाएं हैं उन सभी को 1 भी रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के लिए 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। ठीक है, आप सभी बिना फी पेमेंट किए ही इसमें अपियर हो पाएंगे। जो पेमेंट का कॉलम होगी उसमें आप सभी को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया जाएगा, और अगले चरण में जो भी डेटा होगी उन सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी आप सभी को। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर भी समझ गए सभी एस्पिरेंट। अब आते हैं हम आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के टोटल पदों की संख्या में। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के पदों में जाने के लिए एस्पिरेंट जितने भी इंटरेस्टेड हैं उन सभी के लिए ये भी एक जानकारी आवश्यक है कि आप सभी जान लें कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के पद में जाने के लिए। तो इसमें टोटल पदों की संख्या 545 है। इसी में आप सभी को अपियर होने की आवश्यकता होगी। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल सभी को मिलाकर टोटल पदों की संख्या 545 है, और आईटीबीपी के अंतर्गत आप सभी सेवाएं देंगे। आईटीबीपी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट होते हैं, जिसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक की पोस्ट होती है। लेकिन आप सभी को अभी जिस वैकेंसी से संबंधित हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस वैकेंसी के माध्यम से जितने भी एस्पिरेंट अपियर होंगे, वैसे एस्पिरेंट आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के रूप में अपनी सेवाएं प्रोवाइड करेंगे। तो एस्पिरेंट के पास एक सर्टिफिकेट होना आवश्यक हो जाती है मैट्रिकुलेशन की, और उसके साथ में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, तभी आप सभी को वैध माना जाएगा आयोग के माध्यम से, अन्यथा आप सभी को फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है, एस्पिरेंट के पास होना ही चाहिए, और हेवी वाला लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको मान्यता दी जाएगी आयोग के माध्यम से, और अंतिम रूप से आप सभी चयनित हो सकेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट को देश सेवा में अपना मन को ले गए हैं या फिर इच्छुक हैं देश सेवा करने के लिए, उन सभी के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी हमारे भारत देश में एक आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के पद में सेवा देंगे और देश रक्षा वाहिनी के रूप में कार्य करेंगे। तो आप सभी के लिए ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वाला पोस्ट हो जाता है कि एस्पिरेंट देश सेवा में अपनी सेवाएं प्रोवाइड करेंगे। और भी विभिन्न प्रकार के सर्विसेज होते हैं, लेकिन उन सभी सर्विस और एक देश सेवा से संबंधित सर्विस में डिफरेंस होती है। इसलिए एस्पिरेंट समझने का प्रयास करेंगे कि आप सभी हमारे भारत देश में अपनी देश सेवा से संबंधित पदों में जा रहे हैं आईटीबीपी कांस्टेबल और ड्राइवर के पद में। अगर उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर नहीं होंगे तो आईटीबीपी के विभिन्न कर्मचारी सही समय पर एक दूसरे जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ड्राइवर की भी आवश्यकता है आईटीबीपी के अंतर्गत।
अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी टाइम पे एक दूसरे जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ड्राइवर की रिक्वायरमेंट आईटीबीपी के माध्यम से निकाली गई है। जितने भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, आप सभी निश्चित रूप से इसमें अपीयर होंगे और देश सेवा में अपने लाइफ को दें, ताकि आप सभी भी गौरव महसूस कर सके कि हम अपने लाइफ को देश सेवा में विलीन कर दिए। और देश सेवा का एक भाव होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप इन सभी पदों में जा सकेंगे। अन्यथा सभी का बस का बात नहीं है ये सभी पद, ठीक है। सभी का साहस भी उतना नहीं होता है। कलेजा होना चाहिए। इन सभी पद में जाने के लिए एक अलग प्रकार के कलेजा का होना आवश्यक होती है, जिसके अंदर में टैलेंट की भी आवश्यकता है और एक शक्तिशाली भी होना चाहिए। तभी आप सभी इसमें अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। क्योंकि जैसे देश सेवा में विभिन्न सैनिक होंगे, उन सभी सैनिकों को कभी डरना नहीं चाहिए और जो भी समस्याएं सामने आएंगी उन सभी का डट कर सामना करना चाहिए और हमेशा तत्पर रहना चाहिए देश सेवा के लिए। और एस्पिरेंट अपनी मन लगन लगाकर तैयारी करें। आप सभी निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है सिर्फ कि आपको जाना है, तो आप सभी निश्चित रूप से अपीयर हो। बाकी की सभी चीजें इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा और आप सभी सिर्फ लेक्चर को देखते जाएं। अंतिम रूप से आप सभी चयनित हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है एस्पिरेंट के पास, तो आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आप सभी को एक लाइव सेशन के माध्यम से या फिर वीडियो लेक्चर के माध्यम से सभी डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।